हेलो बच्चों, अब हम सूरदास के पद पढ़ते हैं। अभी तक हमने सूरदास के 6 पद पढ़े हैं, जिसमें अलग अलग पद में अलग अलग दशाओं का वर्णन किया है। अब हैं इसमें 7वें पद में कि सूरदास ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है, यानी कि मन की दशा का चित्रण किया है। जब उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं, तो वो ही इसमें ये प्रसंग है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सगन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, अतिहित सात खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजबासी, जिनसो हित जदुतात। अब इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण से उद्धव से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव, कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, कि विसरत कहते हैं भूलना, कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, सबको भूलने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सगन कुंज की छाई, कि वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन सभी मुझे याद आते हैं, और वहाँ के कुंजों की जो घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती है। प्रातः समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, और प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर जो प्रसन्न होते थे तथा बड़े ही अत्यंत सुख का अनुभव करते थे, वह भी मुझे स्मरण यानी कि याद आ जाता है। माखन रोटी दही सजायो, अतिहित सात खवावत, कि माता यशोदा मुझे माखन रोटी और दही बड़े प्रेम से सजा करके मुझको खिलाती थी, और हित के साथ यानी कि बड़े ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, और गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था, और सारा दिन सब दिन हसत रिसात, सारा दिन हंसते खेलते ही मेरा व्यतीत होता था। सूरदास धनी धनी ब्रजबासी, जिनसो हित जदुतात। अब इसमें सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि जदुतात यानी कि श्री कृष्ण को जदुतात कहा गया है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित के चिंता करते हैं, और उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। तो बच्चों, इस पद को आप अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से इसे पढ़ेंगे। अब हम आगे दूसरा पद यानी कि पद्यांश 8 पढ़ेंगे। अब पद्यांश 8 है जो, उसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद जो गोपियों को उनको याद करके जो व्याकुल होने का बड़ा ही अत्यंत और मार्मिक चित्रण किया है, जिसमें श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास ज्ञानमय योग का संदेश लेकर ब्रज में भेजते हैं, परंतु गोपी संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकती। अब देखिए इस पद्यांश में किस माध्यम से बताया है कि उद्धव मन न बहे 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कऊ अवराधे ईस, इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। कि इस पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियाँ जो जब उद्धव मथुरा से वृंदावन जाते हैं और गोपियों को समझाते हैं, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं हैं, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कि हमारे तो एक ही मन था जो हमारा श्याम संग यानी कि श्री कृष्ण के साथ
चला गया है। को अवराधे ईश, अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीश, कि हमारी तो श्री कृष्ण के बिना सारी इंद्रियां शिथिल यानी के कमजोर पड़ गई हैं। केशव श्री कृष्ण को कहा गया है कि हमारी तो श्री कृष्ण के बिना सारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं और शक्तिहीन और निर्बल भी हो गई हैं। जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना मृत्युवत यानी कि मृत्यु के समान हो गई हैं। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस, कि हम तो अब जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इसी आशा से चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन हो जाएगी। तो इसलिए श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे ही हम जीव ही कोटि बरीस, कहते हैं कि हम करोड़ों, कोटि कहते हैं करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती है। कि हमारे तो तन में सांसें जो चल रही हैं वो इसी आशा से चल रही हैं कि श्री कृष्ण एक दिन आएंगे और मथुरा से वृंदावन आएंगे और हमसे मिलेंगे और हम इसी आशा में 1 करोड़ वर्ष तक जी सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के हीस, कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के बड़े ही अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग को जानने वाले हो। और सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह साफ साफ बता देना चाहते हैं कि हम नंद बाबा के पुत्र नंद नंदन, कि नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर और कोई हमारा ईश्वर नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों पैराग्राफ आपको पद्यांश याद करने हैं और इनका अर्थ मैं आप सब बच्चों से कल सुनूंगी, इसलिए ध्यान पूर्वक इन्हें पढ़ें और इसके अर्थ को याद करें। सारा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसलिए सूरदास का पाठ सब बच्चों को याद होना चाहिए। ओके।